वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैप एंड सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5 क्लास 10 का ऑप्शनल यानी आप एक्सरसाइज 5.4 बोल सकते हो इसे, इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो आप एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका कि आपको एक एपी दे रखी है 21 121 117 113 और आपको फाइंड आउट करना फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म का मींस ये होता है कि ए की वैल्यू आपको हमेशा लेनी है जीरो। क्यों? क्योंकि आपको पता है नेगेटिव टर्म्स आपको नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन पे जीरो है, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव नंबर और यहाँ पर क्या होते हैं नेगेटिव। तो जीरो के जस्ट ये वाले जो सारे नंबर होंगे वो कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। तब आपको ए की वैल्यू हमेशा जीरो पुट करनी है जब क्वेश्चन में आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड आउट करना हो। तब हम एपी के ऊपर देख रहे हैं। एपी आपकी क्या है 121 117 113 ये लिखिए। आपको पता है जहां से स्टार्ट होता है वो आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, जिसको अपन a1 से डिनोट करते हैं या फिर a से डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है 121। फिर आपको पता है कॉमन फैक्टर d सार बनकर क्या बनता है आपका a2 माइनस a1। ये आपका a1 है, ये आपका a2 है, ये आपका a3 है थर्ड। तब आपका फॉर्मूला बनता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या है 117 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 121। तो ये डिफरेंट किया तो ये आपका -4 यानी आपका कॉमन डिफरेंस आ गया -4। अब आपको क्या बोला है कौन सा नंबर टर्म, यानी आपको फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। तो आपको पता है n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा फॉर्मूला यूज करोगे an = a plus n minus 1 multiply by d। तो an आपका क्या है 0 = a की वैल्यू क्या है 121 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू क्या है -4। तो पहले हमेशा क्या टर्म है कि a को आप ट्रांसफर करोगे तो ये प्लस का है 21, यहाँ पर शिफ्ट हुआ ये किसमें हो गया माइनस का हो गया। ये n -1 मल्टीप्लाई -4 तो ये 0 121 तो ये बना माइनस का 121। ये -4 या मल्टीप्लाई में आप यहाँ पर ट्रांसफर करोगे ये किसमें आ जाएगा डिवाइड में n -1 तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब आपको पता है 4 की टेबल कितना 12 कितना टाइम होता है 3 टाइम। 4 की टेबल 1 आता नहीं, ये डिवाइड ब्रेक हो गया 30। अब यहाँ पर डेसिमल लगे ये 0 बन गया 4 2 8 2 रिमेन है तो ये 20 बन गया 5 टाइम n-1। तो ये -1 यहाँ शिफ्ट हुआ किसमें हो गया प्लस में हो गया 125 प्लस 1 यानी आपको n की वैल्यू बन गई 31.25। आपको पता है n की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और एक कंप्लीट नंबर होती है, डेसिमल भी नहीं होती। तब आपको क्या करना है 31, देखो ये नंबर लिखा हुआ है डेसिमल से, इसके जस्ट नेक्स्ट नंबर लेना है। तो ये क्या बन गया आपका 32 यानी n = 32 टर्म होगा जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म बनने वाली है इस एपी की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है आपको the sum of the third and seventh terms of AP। आपको सम दे रखा किस किस का थर्ड टर्म तीसरे और सातवें पद का योग दे रखा 7 और प्रोडक्ट इनका गुणा, ठीक है मल्टीप्लाई कितना दे रखा 8। अब देखो किसी एपी का थर्ड टर्म का मतलब हो गया n = कितना आपका 3। थर्ड टर्म का मतलब ये हो गया सेवंथ टर्म्स का मतलब हो गया n = कितना हो गया 7। इनका सम दे रखा है यानी आपको एपी का an a थर्ड है a3 प्लस a7 आपको तीसरे टर्म्स और ये 7 टर्म्स इन दोनों का सम दे रखा है 6। तब आपको पता a3 को आप किससे डिनोट करोगे, अगर a3 आपको लिखना है तो a3 आप कैसे लिखोगे, a3 को आप डिनोट कैसे करोगे a + 3 में से ये बन गया पीछे क्या लिखोगे 2d ऐसे लिखते हो। ठीक है, या फिर आप इसे क्या लिख सकते हो a2 + d। ठीक है, तब आप ये फॉर्म लो a7 को आप क्या लिखोगे a + 6 में से ये गया 6d, इसको ऐसे लिखते हैं आप। तो a3 की वैल्यू क्या आपको पता है a3 आपका a + 2d इनका सम है। ये फॉर्मूला इन दोनों की सम को दिखा रहा है a + 6d ये दे रखा आपको 6। ये a और ये a कितना बन गया आपका ऐड किया तो 2a 2d एंड 6d आपको ऐड हुआ तो कितना बन गया 8d = 6। कॉमन क्या आ रहा है इनमें से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, ये बन गया a + 4d। ठीक है, 2 की टेबल 2 कितना टाइम है 1 टाइम इसलिए खाली a लिखा, 2 की टेबल 8 कितना टाइम है 4 टाइम = 6। ये 2 मल्टीप्लाई में वहां से हो गया डिवाइड हो गया आपका 6/2 यानी आपको वैल्यू दिया 3 यानी a + 4d आपके पास क्या है 3 है। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी ये प्लस का 4d वहां से हो गया माइनस में तो a = 3 ये प्लस का 4d वहां से हुआ तो माइनस में, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, ये सम हो रहा है। अब उसने सेकंड में उसने बोला उनका गुणनफल कितना है 8 है। तब आपको गुणनफल सॉल्व करना है तो a3 मल्टीप्लाई बाय a7 = आपको दे रखा है 8। ठीक है, आपको पता है a3 की वैल्यू क्या है a + 2d मल्टीप्लाई a + 6d = कितना दे रखा आपको 8।
ए की वैल्यू अभी आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से फाइंड आउट कर दी, तो ये वाली वैल्यू ए की आपने यहाँ पर पुट की, तो ए की वैल्यू यहाँ पुट की, आपको ए की वैल्यू ये रखी 3 माइनस 4d, यहाँ ए की जगह पुट की, यहाँ पे क्या लिखा प्लस 2d, तो ये प्लस का 2d, ठीक है, मल्टीप्लाई ए की वैल्यू आपके क्या देगी 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू कितना दे देगा 8, तो ये माइनस का 4d ये प्लस का 2d, तो 3 तो एज इट इज है, माइनस 4d प्लस 2d, तो आपका ये बना माइनस का 2d, ठीक है, मल्टीप्लाई ये 3 तो एज इट इज है, तो ये प्लस का 60 ये माइनस का 40, तो ये क्या बना प्लस का 2d इक्वल टू 8। तब ये देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको a माइनस b और ये लिखा है a प्लस b, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 8, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2d, माइनस 2d नहीं ओनली 2d, तो a स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है 8, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना बन गया 9, 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4 और d का स्क्वायर d स्क्वायर, ये प्लस का 9 वहां शिफ्ट हुआ आपको किस में हो गया माइनस का 9, तो 8 माइनस 9, तो ये बन गया माइनस का 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, ये आपका क्या बन गया d स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस का 4 यहाँ शिफ्ट हुआ किसमें आ जाएगा डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो d स्क्वायर की वैल्यू आ रही है आपकी 1/4, d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, तो d इक्वल्स टू क्या बन गया प्लस माइनस 1/2, यानी d की वैल्यू एक बार आपको लेनी है प्लस 1/2 और एक बार लेनी है माइनस 1/2, ठीक है, तो d इक्वल्स टू, अगर मैं d इक्वल्स टू प्लस 1/2 लेता हूं, तो ये d की वैल्यू आप कहां पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये आप पुट करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तब a की वैल्यू क्या आएगी, तो a इक्वल्स टू, ठीक है, 3 माइनस 4 इंटू d की वैल्यू क्या आई 1/2, तो 2 की टेबल से ये कट गया ये, तो 3 माइनस 2 यानी a की वैल्यू आपके पास आ गई 1, तब जब d की वैल्यू आप 1/2 पुट करते हो, अब d की वैल्यू पुट करोगे माइनस 1/2, तब a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू 3 और माइनस 1/2, तो ये करना 2, लेकिन ये क्या बना ये माइनस और ये माइनस, तो ये दोनों मल्टीप्लाई है, माइनस माइनस ये क्या बन गया प्लस, तो 3 प्लस 2 ये कितना बन गया 5, यानी आप d इक्वल टू 1/2 रखोगे तब a आपका क्या बनेगा 1, और d इक्वल टू अगर माइनस 1/2 रखोगे तब a आपका क्या बनेगा 5, ठीक है, ये आपके पास b और a की वैल्यू है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इस एपी के प्रथम 16 पदों के फर्स्ट 16 टर्म का क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। प्रथम 16 पद का मतलब हो गया n की वैल्यू आपके पास कितनी है, n की वैल्यू आपके पास आ गई 16, ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है, एक बार d और a की वैल्यू ये लेनी और एक बार ये लेनी, तब मैं d n इक्वल टू 16 ले रहा हूं, d की वैल्यू क्या ले रहा हूं 1/2 और a की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं 1, तब s 16 सम निकाल रहा हूं, तब आपको पता है फार्मूला क्या है n/2 2a plus n minus 1 multiply by d, तो n की वैल्यू क्या है 16/2, 2 a की वैल्यू क्या है 1 प्लस n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है ये आपके 1/2, ठीक है, तो ये कितने टाइम आ गया आपका 8 टाइम, ठीक है, ये 2 1 जा 2 प्लस 16 माइनस 1 ये कितना बन गया 15, ये बन गया आपका 15/2, आपने यहाँ एलसीएम आउट कर दिया, तो ये कितना बन गया आपका, ये 2 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 4, तो 4 प्लस 15 कितना बन गया 19/2, 2 की टेबल ये कितना टाइम आ गया 4 टाइम, ठीक है, ये बन गया 76, ये s16 आ गया जब आपने d की वैल्यू 1/2 और लगा। अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ 16, d की वैल्यू आपकी कितनी ले रहा हूँ -1/2 और a की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 5, तब आपका s16 क्या आएगा s16, आपका फॉर्मूला ये रहेगा n/2, ठीक है, 2a, तब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ n की वैल्यू क्या है 16/2, 2 a की वैल्यू क्या है इस बार 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 और d की वैल्यू है -1/2, इसको सॉल्व आउट कर लोगे आप, 2 की टेबल में कितने टाइम आएगा 8 टाइम, 8 ये कितना बन गया आपका 10 प्लस ये 16 माइनस 1 कितना बन गया 15, माइनस का 15/2, ठीक है, तो ये आपको प्लस माइनस यहाँ पर आप एलसीएम आउट कर दिया, ठीक है, तो ये एलसीएम आउट हो गया आपका, पहले प्लस माइनस क्या बन गया माइनस, तो ये बन गया इनका 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ये कितना बन गया 20 माइनस 15, तो ये क्या बन गया आपका 8 5/2, 2 की टेबल में कितना टाइम हो गया 4 टाइम, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 20, ठीक है, ये आपका आ गया s16, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा a ladder has run 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, आपको ये वाली वैल्यू दे देगी 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है, आपको दे देगा the run decrease informally in length from 45 सेंटीमीटर at the bottom of 25 सेंटीमीटर टॉप, आपको दे देगा स्टार्टिंग में जब ये आपसे हो रहा है ये बॉटम में, तब आपको ये लेंथ दे रखी है 45 सेंटीमीटर और टॉप पर जाते हुए कितने हो गया 25 सेंटीमीटर का,
अब उसने बोला है इफ द टॉप एंड बॉटम लेंथ आर 5/2 फ्रॉम अपार्ट, ये टोटल ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 5/2 मीटर, ठीक है, यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में 2.5 मीटर कह रहे हैं। दो जो ये लेंथ्स दे रखी है, ये जो रिंग्स दे रखी है, इसके बीच की डिस्टेंस दे रखी है 25 सेंटीमीटर। टोटल ये डिस्टेंस कितनी है 5/2 मीटर में, और ये किसमें सेंटीमीटर में। तो टोटल ये कितनी ऐसी लेंथ्स बनेगी, यानी आप सीढ़ियां कितनी बनेगी, ये सीढ़ियां, ठीक है, ये कितनी बनने वाली है टोटल, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल रिंग्स कितनी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एस एन फाइंड आउट करना है, पहले आप एन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। डी की वैल्यू आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये देखो दो सीढ़ियों के बीच में डिस्टेंस ये 25 सेंटीमीटर। अब आप पहले फाइंड करना टोटल सीढ़ियां कितनी, देखो टोटल डिस्टेंस कितनी है 250 मीटर, 250 मीटर, क्यों, क्योंकि आपको पता है 5/2 मीटर है, इसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये बन गया 500/2 यानी 250 सेंटीमीटर। अब आपको पता है दो सीढ़ियों के बीच में डिफरेंस कितने का है 25 का, तो ये कितने टाइम आया 10 टाइम, +1 करोगे, +1 क्यों, क्योंकि जहां से ये आपने स्टार्टिंग इसको भी तो काउंट करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट किया है, तो डिस्टेंस ये फाइंड आउट होगी, इसको आप काउंट करोगे सबसे बॉटम वाली को, तो 10 + 1 यानी आपकी टोटल सीढ़ियां कितनी है 11 सीढ़ियां है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है 45 से, यानी ए की वैल्यू आपको दे रखी है 45, सीढ़ी की जब लेंथ फिनिश कहां हो रही है, यानी लास्ट टर्म दे रखी है आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने बोला लेंथ ऑफ, लेंथ का मतलब क्या आपको एसएन फाइंड आउट करना, एसएन क्या होता है आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, तब n/2 a + n, n की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर ली 11, ठीक है, बाय 2, a की वैल्यू क्या 45 प्लस l की वैल्यू आपके पास क्या है 25, ठीक है, 11/2 ये इनका ऐड हो गया 5 5 10 1 1 कैरी चली गई 2 और 4 6 और 7, ठीक है, मल्टीप्लाई ये बन गया आपका 35, यानी 11 × 35, ये बन गया आपका 385 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल लेंथ है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है आपको द हाउस ऑफ रो, ठीक है, द हाउस ऑफ रो आर नंबर्ड कंटिन्यूइंग फ्रॉम 1 to 49 सो दैट द वैल्यू ऑफ द x, ठीक है, दैट द सम ऑफ द नंबर द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर x इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस फॉलोइंग इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपको क्या बोला हुआ है, एक रो में कंटिन्यू हाउस बने हुए, मकान बने हुए, ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डैश 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 और लास्ट 49 यहाँ तक। अब आपको ये क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर कहीं पे भी एक आपको नंबर लेना है, सेंटर में जो हाउस है उसको सपोज कर लिया x। अब ये कह रहा है यहाँ तक के जितने भी हाउस है इनका सम और यहाँ तक के हाउस के सम के इक्वल्स रहने वाला है, ठीक है, तब आपको ये फाइंड आउट करना है इस x की वैल्यू क्या है, इस x की वैल्यू क्या है। तब आपको हिंट में दे रखा है एक sx -1 और s49 यानी टोटल हाउस में से आपको x वाले माइनस करना है, ठीक है, तब हिंट को आप देखो, आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है, x -1 x = x49 माइनस x, ठीक है, यहाँ पर x से डिनोट कर सकते हो या फिर n से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो x से अकॉर्डिंग करो क्योंकि x का डिपार्टमेंट किया हुआ है, तब x है, फॉर्मूला तो आपको ये लगाना है, यानी n की वैल्यू ये है आपको x -1, या n की वैल्यू कितनी है 49 और या n की वैल्यू क्या आपको x है, ठीक है, तो s दे रखा है, इसका मतलब सम का फॉर्मूला लगाना है, तो सम का फॉर्मूला होता है क्या n/2 2a + n -1 × d, ये होता है, या n की वैल्यू क्या है x -1, तो यहाँ पर रखोगे x -1 / 2a, a की वैल्यू आप क्या लेंगे, तो मकान आपको पता है काउंटिंग ये कहां से स्टार्ट हुई 1 2 3, इसका मतलब a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1। d आपका क्या बनेगा, सेकंड मकान आपका क्या है 2, तो d आपका क्या होता है a2 - a बनता है, a2 की वैल्यू क्या है 2 -1 यानी a2 की वैल्यू d की वैल्यू की भी क्या आ रही है 1, तो a की वैल्यू आपको की है 1 प्लस n की वैल्यू क्या आ रही है, n की वैल्यू आ रही है x -1 और ये -1 जो फॉर्मूले का मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या 1, ठीक है, s49, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या 49/2, 2 a की वैल्यू 1 49 -1 और d की वैल्यू क्या 1, ये बना s49 माइनस x, ठीक है, ये क्या बनेगा n की वैल्यू क्या x/2 2 a की वैल्यू क्या 1 n की वैल्यू क्या x -1 और d की वैल्यू क्या 1, ठीक है, तब आपने ये सॉल्व आउट किया x -1/2 ये बना 2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई होगा x से, तो ये क्या बना x, ये -1 कितना बन गया माइनस का 2 और 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये क्या बन गया माइनस का 2, ठीक है, 49/2, ठीक है, 2 1 2
प्लस 49 माइनस 1 40, तो कितना बन गया 48, और 48 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 48, ठीक है। x माइनस x बाय 2, ये कितना बन गया 2 1 जा 2, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ x से, तो ये x माइनस 1 बना, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करोगे तो प्लस 2 माइनस 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बना x माइनस 1 बाय 2, किससे मल्टीप्लाई होगा x से, ये बना आपका 49 बाय 2, ये आपका 2 और ये कितना बन गया 50, ये कितने टाइम गया 2 की टेबल 25, x माइनस ये आपको बना 2 में से माइनस 1 गया, तो ये आपका कितना बन गया आपका x प्लस 1 लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको ये वैल्यू किसमें, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो आप इसको इधर लेके जाओगे, तो x माइनस 1 ये किससे मल्टीप्लाई होगा x से, ये माइनस का यहाँ से हुआ तो ये प्लस का बन गया x बाय 2 x प्लस 1, ठीक है। आपका ये फॉर्मूला बन गया इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। अब ये x किससे मल्टीप्लाई हुआ इस x से, तो ये बना x स्क्वायर, x 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये माइनस का x, ठीक है, बाय 2, और ये यहाँ पर x से मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, प्लस 1 से हुआ तो प्लस x बाय 2 इक्वल्स टू 49 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका ऐसे माउंट किया तो कितना है 2, ये बन गया x स्क्वायर माइनस x प्लस x स्क्वायर और ये प्लस x, बाय कितना बन गया 2, 49 मल्टीप्लाई बाय 22, ये माइनस x प्लस x कैंसिल आउट हो गया, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कितना बन गया 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बन गया 2, ये 49 मल्टीप्लाई बाय 25, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बन गया 49 मल्टीप्लाई बाय 25, x इक्वल्स टू क्या बन गया रूट ऑफ 49 मल्टीप्लाई रूट ऑफ 25, ठीक है। तब आपको पता है 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपको 7, और 15 का कितना होता है ये 25 का कितना हो गया 5, 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, x की वैल्यू क्या बन गई आपकी 35, ठीक है, x की वैल्यू क्या बन गई 35। इसका मतलब ये हो गया ये जो जितने भी हाउस बने हुए यानी 1 to 35 का सम किसके इक्वल रहेगा 36 to 49 के इक्वल रहने वाला है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन बोला स्मॉल टेरेस ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड कंपेयर टू 15 स्टेप each of which is 15 मीटर लॉन्ग एंड बिल्ड अप द सॉलिड कंक्रीट, ये सॉलिड कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है, ठोस है। each step has rise of 1/4 meter and trade 1 to half meter, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना, देखो टोटल जो भी ये लेंथ दे रखी है सबका, ये हर स्टेप की चौड़ाई कितनी दे रखी है 50 मीटर दे रखी है। इस स्टेप फर्स्ट की भी चौड़ाई 50 मीटर है, सेकंड की भी चौड़ाई है। अब फर्स्ट स्टेप की बात करें, सिर्फ फर्स्ट स्टेप की दे, तब ये चौड़ाई तो कितनी बन गई 50 मीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी बन गई है इसकी, ऊंचाई कितनी बन गई, यहाँ से ऊंचाई दे रखी है ये हाफ मीटर, ये 1/4 मीटर, और ये जो दे रखी है ये वाली जो 1/4 ये दे रखी है 1/2 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो ये आपका, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू क्यूबॉइड बन गया, तो लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बन जाएगा। आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप की बात करोगे तो स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों काउंट हो जाएंगे, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों काउंट हो जाएंगे, तब आप इसको फाइंड आउट करोगे। तब इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी, ये लेंथ कितनी बनेगी, ये हाफ मीटर तो है फर्स्ट की, ये हाफ मीटर और है, तो ये हाफ मीटर और हाफ मीटर कितना बना दिया 1 मीटर इसकी लेंथ बना दिया, ठीक है। तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे, क्वेश्चन में बोल रहा है आपके टोटल स्टेप कितने हैं 15 है, यानी n की वैल्यू क्या है 15 है, क्लियर है। अब उसने बोला फर्स्ट स्टेप की बात करें, जो ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप यानी पहले जो ये दे रखा है जब उतरेगा फर्स्ट स्टेप, तब इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट कैसे करोगे, इसकी ये जो दे रखी है प्रत्येक की लंबाई कितनी है 50 मीटर, तो ये क्या बनेगा L इंटू बी इंटू एच, फर्स्ट का वॉल्यूम कर देते हैं। L की वैल्यू क्या दे रखी है 50 मीटर, ठीक है, ये चौड़ाई और चढ़ाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है, ठीक है, हाफ मीटर, तो ये हाफ मीटर बन गया, ठीक है। ऊंचाई चढ़ाई ये बन गई आपकी, हाइट बन गई 1/4 मीटर, ठीक है। आपने इसको सॉल्व आउट कर दिया, ये बन गया आपका 2 की टेबल में कितना बन गया 25 टाइम, ये बन गया 25/4, ठीक है, मीटर है। तो ये फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम आ गया। सेकंड स्टेप का कैसे फाइंड आउट करोगे, सेकंड स्टेप का भी यही बनेगा L इंटू बी इंटू एच। अब आपकी क्या बनेगी, लेंथ तो बनेगी 50, ठीक है। अब इसकी ये ब्रेथ बदल जाएगी, हाइट ये इसकी रहेगी 1/4। अब ब्रेथ क्या बनेगी, फर्स्ट स्टेप की कितनी हाफ, सेकंड की कितनी हाफ और हाफ कितना बन गया 1, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये बन गया आपका 25/2, 2 की टेबल में 2 टाइम, 2 की टेबल में 25 टाइम, ये सेकंड स्टेप आ गया। आपको यही करना है, डैश 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 फाइंड आउट करना है आपको,
ठीक है। इसका मतलब आपकी एपी बन रही है 15 के लिए, आप निकाल सकते हो 15 के लिए, ठीक है। तो ये आपका क्या बनेगा। अब आप क्या करो, इक्वेशन में दे रखा है आपको S15, ठीक है। n की वैल्यू कितनी है आपकी 15, a आपके पास आ गया है, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 25/4 मीटर। d आप कैसे फाइंड आउट करते हो, a2 माइनस a1, तो a2 आपने फाइंड आउट कर दिया है 25/2 माइनस 25/4। इनका एलसीएम कितना है आपको पता है 4, तो 2 की जगह 4 कितना टाइम है 2 टाइम, ये बन गया 50 माइनस 25, यानी 25/4 आपका इसमें d की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपको n की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 15, तब आप टोटल फाइंड आउट कर सकते हो सम, ठीक है। तब आपने फॉर्मूला यूज किया Sn का, Sn इक्वल टू क्या बनता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। n की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 15 स्टेप है, तो n की वैल्यू 15/2, 2 a की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट कर दी 25/4, ठीक है। ये a की वैल्यू प्लस n की वैल्यू क्या आपकी 15 माइनस 1, ठीक है, और d की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर दी 25/4, ये बन गया 15/2, ठीक है। ये आपको 2 की टेबल में 4 कितना है 2 टाइम, तो ये बन गया आपका 25/2, ठीक है। 15 माइनस 1 ये कितना बन गया 14, 25/4, 2 की टेबल में ये कितना टाइम कट गया 7 टाइम, और 2 की टेबल में ये 2 टाइम, तो ये बन गया 15/2, ये बन गया 25/2, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना बन गया 175/2, इनका एलसीएम कितना बनेगा 2 ही बनेगा, तब इन दोनों का सम कितना बनेगा, इसको आप क्या लिखेंगे 15/2, इसका एलसीएम कितना है 2, ये बन गया 25 प्लस 175, इनका सम कितना बना आपका, इनका 7 बन गया 200, 200/2, 2 की टेबल ये कितने टाइम गया 100 टाइम, 2 की टेबल ये कितने टाइम चला गया 50 टाइम, यानी आपको 50 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है, तो ये आंसर बना 750, ठीक है, 750, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी मीटर क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम रहेगा, ये टोटल वॉल्यूम रहने वाला है, ठीक है। ये आपका आंसर बना, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज 5.4 या फिर आप ऑप्शनल फिनिश होती है, तो इसके साथ अपने एक्सरसाइज 5.4 फिनिश हुए। जिन्होंने भी अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये फटाफट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अपना चैनल शेयर करें ताकि सबको इनका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।